रीजनल स्टैंडर्ड्स में कुछ चेंज करना पड़ जाए, जिसे रिवीजन करना बोलते हैं, तो रिवीजन वेरिएंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक इलस्ट्रेशन पहले हम ले लेते हैं जल्दी से कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस। मटेरियल लेबर दोनों हैं उसी क्वेश्चन में, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टैंडर्ड डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड डायरेक्ट, यहाँ देखो डायरेक्ट टर्म यूज हो रही है, डायरेक्ट प्राइम की बात है, डायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल और लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों के ये हम अपनी जूनियर क्लास में ठीक है, तो जिसमें अगर आप देखें मेटल कॉस्ट 10 kg 10 किलोमीटर लगता है और ये लगती है 200 रुपये। देन लेबर कॉस्ट 40 आवर्स 40 घंटे लग रहे हैं, ये एक यूनिट की बात हो रही है, एक यूनिट आउटपुट की। ठीक है, 40 रुपये। अब आगे देखें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 250 यूनिट्स ऑफ मेटेरियल। ठीक है, 250 यूनिट्स प्रोडक्शन ये है, प्रोडक्शन ऑफ 250 यूनिट्स ऑफ मटेरियल यूज्ड अमाउंटेड टू कितने रुपए का मेटल 51,220 51,220 रुपए का मेटल यूज हुआ है फॉर 2600 kg 2600 kg के लिए। वेजेस की पेमेंट, ठीक है, वेजेस वाज पेड रुपीज, ठीक है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, वेजेस वाज पेड रुपीज 11,881 और ये कितने घंटों के लिए 10,900 आवर्स के लिए। 10 आवर्स इज आइडल टाइम ड्यू टू पावर फेलियर, 10 आवर्स है आइडल टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे तो हमने मेटल लेबर के बड़े क्वेश्चन कर लिए हैं तो इसमें तो कुछ लगता नहीं, पर चलिए फिर भी हमें करना है। टेबल उसी ढंग से सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सबसे पहले हमें उसी ढंग से टेबल बनानी है, टेबल का पैटर्न हमारा वही रहेगा, उसको हम नहीं बदलेंगे। ये स्टैंडर्ड और ये एक्चुअल, यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि उसी पर ही अपनी टेबल बेस्ड होती है। एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है 250 यूनिट्स का, तो यहाँ पर हम 250 यूनिट्स को लिख देंगे और स्टैंडर्ड को भी 250 यूनिट्स पर लेकर आएंगे सो दैट वी कैन कंपेयर बोथ। ठीक है ना, otherwise if standard will be for 1 unit and actual for 250 units then no comparison can be there। तो वहां पर हम इन दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, तो बराबरी का होना चाहिए तभी मुकाबला हो सकता है। तो यहाँ हमने लिखा इस तरह से, इधर हम लिखेंगे मेटल की क्वांटिटी है केजी में और जो अपने लेबर है उसके आवर्स हैं, तो केजी ऑब्लिक आवर्स, प्राइस ऑब्लिक रेट और अमाउंट, कॉस्ट तो कॉस्ट ही है। इसी तरह से केजी ऑब्लिक आवर्स, प्राइस ऑब्लिक रेट और अमाउंट। मेन मकसद है प्रेजेंटेशन एग्जाम में कैसे हो वो आपको और पता चल जाए। यहाँ हम लिखेंगे मटेरियल, लेबर। अब जरा देखिए मेटल जो हमने पहले एक्चुअल पे किया है पहले वो देख लें, जहाँ जिसके लिए हमें कोई कैलकुलेशन करने की अभी जरूरत नहीं पड़ रही। तो मेटल यूज हुआ है 51,220 रुपीज का 2600 kg, तो 2600 kg यूज हुआ है 51,200, सॉरी यहाँ नहीं लिखना था, 51,220 51,220। ठीक है, और रेट में इनकी निकाल लेता हूँ, कैलकुलेटर लेना भूल गया भाई मैं साथ में। 51,220 डिवाइड कर दीजिए इसको, डिवाइड कर दीजिए इसको कितने से 2600 से,
तो 19.7 रुपीज आती है रेट। इसी तरह से लेबर हमने कितनी पे की, कितने घंटों के लिए, 11,881, 10,900 आवर्स के लिए, 11,881, 11,881, 10,000 उल्टा लिख दिया मैं, 10,900 घंटों के लिए आवर्स यहाँ भी, और 11,881, 11,881, ठीक है, 11,881 इसको डिवाइड कर दीजिए 10,900 से, तो ये 1.09, 1 रुपया 9 पैसा, ठीक है। अब यहाँ हमें आदत पड़ी हुई है इसका टोटल करने की, यहाँ मत करना, बड़ा अटपटा सा लगेगा, कोई देखेगा, ठीक है, क्योंकि केजी में, किलोग्राम में आवर्स कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ टोटल नहीं करना है, टोटल होगा यहाँ, ठीक है। और ये हो जाएगा 51,220, इसको तो ऐसे जोड़ लेते हैं, 63,101 रुपीज। अब यहाँ आते हैं स्टैंडर्ड पर। सिंपली देखिए, ये 1 यूनिट के लिए दे रखा है और 250 यूनिट बनाई है, तो 250 से गुना करते हैं इसको, 2500 हो जाएगा, इसको भी 250 से गुना कर दें, ये 10,000 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 यूनिट के लिए 10 किलो, 250 के लिए कितना, 1 यूनिट के लिए 40 घंटे, 250 यूनिट्स के लिए कितना, 2500 आवर्स हो जाएंगे, सॉरी 2500 केजी और 10,000 आवर्स। रेट है 20 और 1, ये हमें दे ही रखी है क्वेश्चन में, यहाँ से दे नहीं रखी, सॉरी। 200 को 10 केजी से डिवाइड कर दो, 20 रुपये आ जाएगी रेट, और यहाँ 40 घंटे के 40 रुपये, यानी कि 1 रुपया पर आवर, ये रेट है अपनी, तो ये हमने लिख दी यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 और ये 10,000। अगेन मैं कह रहा हूँ यहाँ से टोटल मत करना है, इसका अटपटा सा लगता है देखने में, 60,000 रुपीज। अब आपके लिए एक तरह से 2 छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए हैं, एक मेटल का और एक लेबर का, ठीक है। निकालिए दोनों वेरिएंस पहले, ठीक है। बल्कि मैं कहूंगा इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप निकालिए प्राइम कॉस्ट वेरिएंस, प्राइम कॉस्ट वेरिएंस, या लास्ट में निकाल दो इसको, प्राइम कॉस्ट वेरिएंस, या इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएंस भी बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएंस। मेटल और लेबर की डायरेक्ट कॉस्ट 250 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड होनी कितनी चाहिए थी, 60,000, हुई कितनी, 63,000, ठीक है। तो ये इन दोनों का वेरिएंस हो जाएगा, डिफरेंस, इसको हम बोल देंगे स्टैंडर्ड प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट लिख देना, स्टैंडर्ड प्राइम कॉस्ट माइनस एक्चुअल प्राइम कॉस्ट। ये एक नया वेरिएंस यहाँ पर आपके लिए बन सकता है, इसको अगर आप नाम देना चाहें तो। सो 60,000 माइनस 63,101 रुपीज, तो 3101, तो 3,101 रुपया एडवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्राइम कॉस्ट वेरिएंस। आगे तो मेरे ख्याल में अब दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यहाँ हमने लिख दिया मेटल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड मेटल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मेटल कॉस्ट। स्टैंडर्ड मेटल कॉस्ट को अगर आप देखें तो 50,000 है, एक्चुअल है 51,220, सो 50,000 माइनस 51,220, 1220 एडवर्स, ये मेटल कॉस्ट वेरिएंस है। फिर मेटल प्राइस वेरिएंस, ठीक है, इसी में नंबर 2, 3 आप डालते चलना। मेटल प्राइस वेरिएंस को अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स है 2600, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस है 20, एक्चुअल प्राइस है 19.70 और एक्चुअल क्वांटिटी यूज हुई है 2600 केजी। तो 2600 को ये 30 पैसे से गुना करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 780 रुपीज फेवरेबल। और मेटल क्वांटिटी वेरिएंस कर चुके हैं हम काफ़ी, इस पर निकालने को दिक्कत आनी नहीं है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस,
स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 2500 माइनस 2600 एंड स्टैंडर्ड प्राइस इज ₹20। सो ये आ जाएगा 2000 रुपीज एडवर्स। चेक कर लीजिए 750 फेवरेबल, 2000 एडवर्स से 1220 एडवर्स बचेगा। रेट लेबर वेरिएंसेस कैसे निकालेंगे? ठीक है, आइडल टाइम है लेकिन मैंने आपको बताया हुआ कि पहले 3 वेरिएंस जब तक ना निकाल लो, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस और टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस, तब तक आइडल टाइम पर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। तो सबसे पहले आपने निकाला लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट है अपनी 10,000 रुपीज, एक्चुअल लेबर कॉस्ट है 11,881। कहाँ से ले रहा हूँ मैं? अपनी टेबल से। ये देखिए, ये स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट है, ये एक्चुअल लेबर कॉस्ट है। सो 1881 एडवर्स, ठीक है। और चेक कर लीजिए एक बार, जो प्राइम कॉस्ट वेरिएंस है 3110 आ रहा है, तो वो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जो आपका प्राइम कॉस्ट वेरिएंस आ रहा है, इट शुड बी इक्वल टू मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस प्लस लेबर कॉस्ट वेरिएंस। चेक कर लीजिए, ये 1881 एडवर्स है और ये 1220 एडवर्स है, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा 3101, ठीक है। सो लेबर रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस में कितना फर्क है? स्टैंडर्ड रेट 1 रुपया थी, एक्चुअल रेट 1 रुपया 9 पैसे आई थी, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट 1 माइनस 1.09, 9 पैसे का फर्क है पर आवर्स में, एंड एक्चुअल आवर्स है 10,900। मल्टीप्लाई करिए 10,900 को 9 पैसे से, ठीक है, कितना बन जाएगा भाई? इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें करें 10,900 को मल्टीप्लाई करना है 0.09 से, 10,900 मल्टीप्लाई करना है मुझे इसको 0.09 से, 981 रुपीज आता है ये, 981 रुपया एडवर्स, ठीक है। और अपना टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स हैं 10,000, एक्चुअल आवर्स हैं 10,900 एंड स्टैंडर्ड रेट इज ₹1, सो 900 ये एडवर्स आएगा, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस और रेट वेरिएंस को जोड़कर देखें, ये 1881 उतना ही आ रहा है, ठीक है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आ रहा है। अब रह गया आइडल टाइम वेरिएंस। क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया लेबर का, जो हमने फर्स्ट सिचुएशन में पढ़ा भी था, कि जहां पर आइडल टाइम तो दे रखा है, मिक्सचर नहीं है, लेबर एक ही तरह का है। आइडल टाइम वेरिएंस हो जाएगा आइडल टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। आइडल टाइम कितना है? आइडल टाइम अपने को दे रखा है 10 आवर्स, ठीक है, 10 आवर्स। यहाँ ये होता है कि 20 आदमी काम करते हैं, 10 आवर लॉस्ट हो गया तो हम 10 मल्टीप्लाई 200 करते हैं, 10 मल्टीप्लाई 20 करते हैं। अब कुछ नहीं दे रखा तो 10 घंटे ही लेंगे, इनको हम मैन आवर ही मानकर चलेंगे क्योंकि मैन हमें अलग से नहीं दे रखा। और इसको मल्टीप्लाई कर दो स्टैंडर्ड रेट से, ठीक है, तो 10 रुपया एडवर्स हो जाएगा अपना आइडल टाइम वेरिएंस। फिर क्या किया करते थे? टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस के 2 टुकड़े होते थे, एक आइडल टाइम और दूसरा एफिशिएंसी। तो उसके लिए पहले हमें निकालने हैं एक्चुअल आवर्स वर्क कितने हैं। एक्चुअल आवर्स जितने के लिए हमने मजदूरी दी वो है 10,900, और इसमें से आइडल टाइम के जो आवर्स हैं वो हैं 10, ठीक है। आइडल टाइम के जो आवर्स हैं वो 10 हैं, उसको आप लेस कर दो तो 10,890, ठीक है, ये आ जाएंगे अपने पास। और बस अब इसके बाद जो अपना एफिशिएंसी वेरिएंस है वो कैसे निकल जाएगा? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स,
वॉक मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स है 10,000, एक्चुअल आवर्स वॉक है 10,890 और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट 1, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 890 रुपीज एडवर्स, तो आएगा एफिशिएंसी वेरिएंस, 10 रुपये एडवर्स आएगा आइडल टाइम वेरिएंस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 900 रुपये एडवर्स आएगा टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस, 981 आ रहा था लेबर रेट वेरिएंस, दोनों को जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो एक तो ये कंबाइंड क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक थोड़ा सा इसका भी एडवांस क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ बीच में आ रही है, उसको हम समझते हैं, दैट इज रिवीजन वेरिएंस। रिवीजन वेरिएंस, ये रिवीजन वेरिएंस क्या होता है? रिवीजन वेरिएंस का मतलब संशोधन करना, रिवीजन का मतलब संशोधन, रिवाइज करना, चेंज करना। और ये चेंज करना क्यों जरूरी है? ये तब जरूरी है जब उसमें चेंज करना अनिवार्य हो जाए, पुराने स्टैंडर्ड्स जब पुराने हो जाएं, आउटडेटेड हो जाएं या आज की डेट में अचीवेबल ना रहें, ठीक है। क्योंकि रिवीजन जो है एक अच्छे स्टैंडर्ड की पहचान क्या है, ठीक है, एक आइडियल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, आपको एक बार पहले बताया था कि चैलेंज बट अचीवेबल, ठीक है, चैलेंजिंग बट अचीवेबल। चैलेंजिंग हो, ऐसा ना हो इतना छोटा स्टैंडर्ड ना हो कि बिल्कुल, अब जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स जो या मान लीजिए आप लोग हैं, ठीक है, अब आप लोग मान लीजिए एमकॉम में हैं, और अब अगर आप कंपैरिजन करें 11th क्लास के बच्चे से, अगर अपना कंपैरिजन करें उस क्लास के बच्चे से, तो कोई तुक नहीं बैठता, ठीक है, क्योंकि आपको अपने बराबर वाले के साथ जो है अपना कंपैरिजन करके देखना चाहिए अपने लेवल का। तो अगर आप स्टैंडर्ड ही इतना छोटा कर लेंगे तो भी कोई फायदा नहीं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, उसमें सुधार नहीं होगा। लेकिन अगर आप इतना हाई स्टैंडर्ड बना लें जो अचीवेबल ही ना हो तो भी उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अब मैं आपको बिल्कुल करंट सिनेरियो का एग्जांपल देता हूँ। करंट सिनेरियो में आपको पता है कोविड की वजह से सब कुछ जो है अस्त व्यस्त हो रहा है, ठीक है, और इस सिचुएशन में अब जैसे मान लीजिए जो अभी तक तो लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही थी, और अब लॉकडाउन के बाद जो है मान लीजिए धीरे धीरे मार्केट वगैरह ओपन होने लगी है, तो उसमें अलग से टाइम रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कहीं 7 बजे से 12 बजे का टाइम चल रहा है, कहीं 9 बजे से 2 बजे तक का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा तो अब आप टाइम लगा ही नहीं सकते, ठीक है, 5 घंटे, यहाँ पर भी 5 घंटे ही आ रहे हैं। अब आपने यहाँ स्टैंडर्ड बनाया हुआ हो कि भाई मुझे तो यहाँ शॉप पर डेली 10 घंटे काम करना है, तो भैया वो तो अचीवेबल ही नहीं है। तो अब उस स्टैंडर्ड को अगर आप लेकर चलेंगे और एक्चुअल से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, 10 आवर्स आपने लिए जो आपने पहले से स्टैंडर्ड बनाए हुए थे, या 8 आवर्स बना रखे थे, जो भी आप समझ लो, और उसका कंपैरिजन 5 घंटे से करो, जो आज आपने 5 घंटे काम किया या आपने 4 घंटे काम किया, तो फिर आप कहें कि भाई तो एडवर्स आ रहा है या फेवरेबल आ रहा है, तो ये चीज मीनिंगलेस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आज के सिनेरियो में वो स्टैंडर्ड बिल्कुल बेकार है। जब तक सिचुएशन नॉर्मल ना हो, वो पहले वाले स्टैंडर्ड काम के हैं ही नहीं, तो उस सिचुएशन में हमें अपने स्टैंडर्ड को बदलना पड़ता है। तो इसको बदलने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब मान लीजिए कोई रॉ मेटेरियल की अगर मैं बात करूं, मेटल वेरिएंस की बात करूं, तो कोई रॉ मेटेरियल है, ठीक है, अब वो मेटल अवेलेबल ही नहीं है, गवर्नमेंट ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो हमें उस मेटल को उसकी जगह मेटल एक्स की जगह मेटल वाई ही यूज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन आ गई, ये वाला मेटल अब यूज ही नहीं करना है, तो आपको अपना स्टैंडर्ड बदलना पड़ेगा। आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने मेटल एक्स और वाई का मिश्रण बना रखा है, लेकिन अब आपसे आगे इसमें की गाइडलाइंस की एक्स को यूज ही नहीं करना, एक्स की जगह जेड यूज करना है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। मिक्सचर बदलना पड़ सकता है, ठीक है, मेटल बदलना पड़ सकता है। आपको पता चल जाए कि भाई इस जो मेटल है ये अभी तक 5 रुपए पर केजी मिल रहा था, गवर्नमेंट ने इस पर जो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, ये वाला टैक्स बढ़ा दिया है, उसकी वजह से 7 रुपए से कम मिल ही नहीं सकता। तो पुराने 5 रुपए वाले स्टैंडर्ड को अगर आप लेकर चलेंगे तो अचीवेबल ही नहीं रहेगा। यही सिचुएशन लेबर के केस में है। लेबर यूनियन ने अपनी रेट को बढ़वा लिया कि भाई अभी तक स्टैंडर्ड रेट थी, मान लीजिए डेली वेजेस थी अभी तक मान लीजिए 500 रुपया,
ठीक है, या मान लीजिए अभी तक 300 रुपये थी और अब एक यूनियन से हो गया कि भाई किसी को भी डेली वेजेस में 500 रुपये से कम देने ही नहीं है। अगर अब आपने पहले से स्टैंडर्ड बना रखा था 300 रुपये का, तो वो एडवर्स ही आएगा, कोई फायदा ही नहीं है उसको लेने का। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि बस आपने निकाला और तक पहुंचना होता है, और असली कारण तक तब पहुंच पाएंगे जब आप पहले ये देखें कि सिनेरियो के हिसाब से। तो इसमें करना क्या होता है, वो नया नहीं, उसमें अपना एक तो होता है ओरिजिनल स्टैंडर्ड, जो पहले का बना हुआ है। एक फिर हम बनाते हैं इसको चेंज करके रिवाइज स्टैंडर्ड, ठीक है, और ये एक्चुअल है। और उस क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप जो भी मेटल मेटल का है, मेटल कॉस्ट वेरिएंस के लिए मेटल कॉस्ट और अब फिर भी दिमाग में रहेगा कि अगर हमारा ओरिजिनल स्टैंडर्ड चलता, ये हमें स्टैंडर्ड बदलना पड़ा, ओरिजिनल की बजाय रिवाइज करना पड़ा, तो इसकी वजह से हमें कितना फायदा है, नुकसान हुआ। तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड और रिवाइज में अंतर आता है, इसको बोलते हैं रिवीजन वैल्यू। बस इसके बाद बाकी जो है वो सारे सेम उसी ढंग से चलते हैं, उसी पैटर्न पर चलते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ, ठीक है, या वैसे ही बना लेते हैं कोई क्वेश्चन। मान लीजिए जैसे कि चलिए मैं इसी एक एग्जांपल, या मैं अपनी तरफ से बना लेता हूँ एग्जांपल। मैंने कहा कि भाई आपको जो है ना ये स्टैंडर्ड दे रखा था, ध्यान से सुनना, स्टैंडर्ड पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए ये स्टैंडर्ड कॉस्ट लगनी चाहिए। एक्चुअल में तो एक यूनिट को बनाने के लिए आपको जो कॉस्ट लगानी थी वो इस तरह से थी, ये इसी मेटल लेबर में आ जाते हैं। मैं आपको जो क्वेश्चन उसी में करके बताता हूँ। हमने स्टैंडर्ड बनाया था, है ना, और ये था अपना एक्चुअल। अब मैं कहता हूँ भाई देखो सिचुएशन चेंज होगी, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हो गए हैं, और अब आपको भैया बदलना पड़ेगा। ये जो स्टैंडर्ड जो था ये था कि एक यूनिट को बनाने में 10 किलो मेटल लगेगा, ठीक है, और 200 रुपए की कॉस्ट आएगी। मैंने कह दिया भाई देखो इसकी कॉस्ट बढ़ चुकी है, अब ये 200 रुपए नहीं है, अब ये 250 का आया करेगा, 250 रुपए का आया करेगा। और लेबर कॉस्ट है, ठीक है, ये भी वही 1 रुपए से बढ़कर 1.5 रुपए हो जाएगी, ठीक है। और लेबर इस चीज को बनाने में अब समय भी ज्यादा आपको देना पड़ेगा, ठीक है, 40 की जगह मान लीजिए 45 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है। मेटल जो 10 किलो यूज कर रहे थे उसमें कुछ चेंज आ गया, उसमें सुधार आ गया, तो वो अब आपका जो है 7 किलो लगाकर ही काम चल जाएगा, लेकिन उसमें लेबर समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो अब ये स्टैंडर्ड्स जो है वो बदल कर आ गया, अब ये नया स्टैंडर्ड आ गया है, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड था, ये आपका एक्चुअल था, ठीक है। इसी के बराबर में मैं बनाता हूँ आपका रिवाइज स्टैंडर्ड। यहाँ इतना दिख रहा है, यहीं पर ही कर देता हूँ रिवाइज स्टैंडर्ड। मैंने कहा कि मेटल भी एक यूनिट को बनाने में पहले आप 10 किलो यूज कर रहे थे, ये भी वही 250 यूनिट के लिए, तो एक यूनिट को बनाने में आप यूज कर रहे थे पहले कितना, पहले हम यूज कर रहे थे 10 किलो, अब 7 किलो में काम चल जाएगा, तो 1750, ठीक है। प्राइस इसका लेकिन बढ़ गया है, प्राइस ये जो है पहले मिल रहा था 200 का, 250 के भाव में मिलेगा,
150, क्योंकि वो वाला मेटल मिलना ही बंद हो गया है इस तरह का। अब नया मेटल आएगा तो ये इस रेट में आएगा, 250 रुपए के, सॉरी 250 तो कॉस्ट थी, 25 रुपए के हिसाब से, ठीक है, 25 रुपीज के हिसाब से। लेबर और लिख लेता हूँ। अब एक यूनिट को बनाने में 40 की जगह 45 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो 250 यूनिट को बनाने में कितने लगेंगे? 250 यूनिट को बनाने में लगेंगे 250 मल्टीप्लाई 45, 11,250 घंटे, 11,250 घंटे। और रेट जो है वो भी बढ़ गई है, 1.5 रुपए के हिसाब से हो जाएगी। तो 11,250 1750 को भी हमें मल्टीप्लाई करना है। 11,250 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.5 से, 1.5 तो 16,875, ठीक है। जीरो को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1750, 17 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 25 से, 43,750, ठीक है। ये रेट लिख देता हूँ मैं, ये कंफ्यूज कर रही है, 25 रुपए रेट हो गया, ठीक है भाई। अब जरा आप इन दोनों का टोटल करके देखें, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। 7 5 12, 8 7 15 और 1 16 हो जाएगा, 6 3 और 1 10, 4 1 5 1 6। तो ये देखो, अब जो है ना, अब आपको करना क्या है, अब आप इस स्टैंडर्ड को भूल जाएं, ठीक है। अब जो वेरिएंस आपको निकालना है वो इस एक्चुअल और इस रिवाइज स्टैंडर्ड के बीच में निकालना है। चाहे वो मेटल वेरिएंस हो तो इन दोनों के बीच में निकलेगा, मेटल प्राइस वेरिएंस हो तो इन दोनों के बीच निकलेगा, ठीक है। मेटल क्वांटिटी वेरिएंस है तो इन दोनों के बीच निकलेगा, ऐसे ही लेबर का। तो इन दोनों का क्या होगा भाई, ये जो स्टैंडर्ड जो आपने बनाया हुआ था, ये स्टैंडर्ड और जो स्टैंडर्ड आपको बदलना पड़ा, उन दोनों में जो अंतर आया, कहीं फायदा हुआ थोड़ा सा, मेटल 10 की जगह 7 यूनिट से काम चल रहा है, कहीं नुकसान भी हुआ, हमें कॉस्ट बढ़ानी पड़ी, प्राइस बढ़ाना पड़ा, रेट बढ़ानी पड़ी। तो 60,000 और 60,625 ये वाला जो अंतर है, उस अंतर को हम बोलेंगे रिवीजन वेरिएंस, ठीक है। रिवीजन वेरिएंस, ओरिजिनल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। ओरिजिनल स्टैंडर्ड कॉस्ट में से रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट को घटा दें। ओरिजिनल स्टैंडर्ड कॉस्ट अपनी यहाँ आ रही है 60,000 और रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट है 60,625। 60,000 माइनस 60,625, तो रुपीज 625 एडवर्स, ठीक है। ये अपना रिवीजन वेरिएंस बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम रिवीजन वेरिएंस निकालते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पर, अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो। अब जो मैं बोल रहा था, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, उसको हम और करना चाहेंगे। उसके बाद मेटेरियल लेबर अपना खत्म होगा। नेक्स्ट टाइम हम जो वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स की तरफ चलेंगे। तो एक और इलस्ट्रेशन मैं इसमें यहाँ ले लेता हूँ, वन मोर इलस्ट्रेशन, ठीक है। और इसकी लैंग्वेज को समझना। From the following records of Y Limited, you are required to compute metal and labor variance. A metal input for standard output of 1 lakh unit. Metal input for standard output of 1 lakh unit.
ठीक है। स्टैंडर्ड आउटपुट 1 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट को बनाने के लिए मेटल इनपुट कितना लगता है? 1 टन। ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कितने आदमी काम कर रहे हैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 200। ठीक है। नंबर स्टैंडर्ड वेजेस रेट पर एम्प्लॉय पर डे, स्टैंडर्ड वेजेस रेट पर एम्प्लॉय पर डे, एक आदमी को दिहाड़ी हम लोग देते हैं 6 रुपया स्टैंडर्ड के हिसाब से। फिर आगे है स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मेटल, मेटल का स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मेटल है ₹20 पर केजी। अब देखो ये केजी केजी बना लेते हैं 1 टन। कि 1 लाख यूनिट बनाने में 1000 केजी हमें मेटल चाहिए। टेन टन का मतलब हो गया 10,000 केजी। 10,000 केजी मेटल हमने यूज किया है। एक्चुअल प्राइस क्या है? 21 पर केजी, 21 रुपये पर केजी है। आउटपुट कितना है? एक्चुअल आउटपुट है, टेबल एक बार बन जाए फिर इसके बाद दिक्कत नहीं आती। 9 लाख यूनिट्स का आपने प्रोडक्शन किया है, 9 लाख यूनिट्स एक्चुअल आउटपुट है। ठीक है। अब देखो एक्चुअल वेजेस रेट, एक्चुअल वेजेस रेट पर डे ये 6.5। अब यहां से देखें, इस लाइन पर पूरा फोकस मैं कर रहा हूं, ध्यान से समझना। स्टैंडर्ड डेली आउटपुट, स्टैंडर्ड डेली आउटपुट पर एम्प्लॉय taking into account normal idle time, अकाउंट नॉर्मल आइडल टाइम 100 यूनिट्स, अभी डिस्कस करूंगा मैं इस पर। टोटल नंबर ऑफ डेज वर्क, नंबर ऑफ डेज वर्क, कितने दिन काम हुआ? 50। और फिर आइडल टाइम पेड एंड इंक्लूडेड, पेड फॉर, ठीक है, 1/2 डे, आधा दिन आइडल टाइम रहा। अब सबसे पहला तो कंफ्यूजन अब आपको ये हो रहा होगा कि ये जो है ये इधर कौन सा आइडल टाइम आ रहा है, ये कौन सा आइडल टाइम। देखो भाई, लेबर कॉस्ट वेरिएंस जब हम फर्स्ट डे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, उस लेक्चर को एक बार दोबारा से तो वहां मैंने आइडल टाइम की 2 कैटेगरी बताई थी, एक नॉर्मल आइडल टाइम, एक एबनॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है। नॉर्मल आइडल टाइम वो होता है जिसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, वो तो स्टैंडर्ड में ऑलरेडी शामिल होता है। आप कहें कि भाई एक चलती हुई मशीन में 1 मिनट 5 मिनट में बन जाती है, लेकिन मशीन के चलने के बाद उसके रूटीन रिदम में आने में, बनाने में, ठीक है, उसमें जो है मान लीजिए अगर 2, 4, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगती है, ठीक है, तो उस समय को हमें इसमें शामिल करना पड़ेगा। फिर जब हम जो स्टैंडर्ड बनाएंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड जो है चैलेंजिंग तो होनी चाहिए लेकिन अचीवेबल होनी चाहिए, तो 5 की जगह हो सकता है 5.5 मिनट आपको करना पड़े। तो ये आधा मिनट आपने क्यों बढ़ाया? ये आपने आइडल टाइम के नाम का बढ़ाया। तो स्टैंडर्ड डेली आउटपुट यानी कि एक दिन का आउटपुट है एक एम्प्लॉय का, एक एम्प्लॉय का एक दिन का आउटपुट है, ठीक है, 100 यूनिट। अब ये आगे क्या है? टेकिंग इनटू अकाउंट नॉर्मल आइडल टाइम, ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिए हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार इस तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, तो मैंने जोड़ दिया अभी।
तो ये मैंने इसमें जानबूझकर जोड़ दिया, टेकिंग इनटू अकाउंट नॉर्मल आइडल टाइम। मैं कहूँ या ना कहूँ, नॉर्मल आइडल टाइम तो शामिल होता ही होता है, ठीक है। नॉर्मल आइडल टाइम तो हमेशा उसमें जुड़ा हुआ होता है। जैसे हमने कहा कि भाई वैसे एक चीज कितने किलो में बन जाएगी, हमने कहा भाई 1 किलो में बन जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि कुछ ना कुछ वेस्टेज होगा, कुछ ना कुछ स्क्रैप थोड़ा बहुत होगा, इसलिए मैं पहले मैं कह रहा हूँ कि 1 यूनिट 1.10 kg में बनेगी, तो मैं स्टैंडर्ड पहले ही 1.10 का लेकर चलूंगा, ना कि 1 kg का। नॉर्मलिटी वाली सिचुएशन में लिया जाता है स्टैंडर्ड को। तो हर एक क्वेश्चन हमने जितने भी करे हैं, सब में समझ लो अदृश्य रूप से ये लाइन जुड़ी ही हुई थी कि टेकिंग इनटू अकाउंट नॉर्मल आइडल टाइम, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम होता ही हुआ है जिसमें आइडल टाइम जुड़ा हुआ हो। तो इस लाइन का आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए दी हुई थी कि स्टैंडर्ड डेली आउटपुट पर एम्प्लॉय 100 यूनिट है, ठीक है। मैंने इसमें घुमाने के लिए साथ में जोड़ दिया कि टेकिंग इनटू अकाउंट नॉर्मल आइडल टाइम, तो ये समझ लो आपको कंफ्यूज करने के लिए है कि भाई इसमें नॉर्मल आइडल टाइम जुड़ा हुआ है, तो वो क्या नई बात है, जुड़ा हुआ तो होता ही है, ठीक है। तो ये हमेशा जुड़ा हुआ है। हाँ, ये जो अलग से आइडल टाइम दे रखा है, ये फिर एबनॉर्मल आइडल टाइम है। ये जो दे रखा है, ये मशीन ब्रेक डाउन हुआ होगा, पावर फेल्योर हुआ होगा, उसकी वजह से आधा दिन वेस्ट हुआ है। तो अब पहला फोकस होगा अपनी टेबल बनाने पर। आइए पहले उसको बनाते हैं। आधा काम तो अपना उससे ही हो जाता है, आधा क्या बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरा ही हो जाता है अगर आपकी टेबल ढंग से बन जाती है तो यहाँ आपने लिखा स्टैंडर्ड और यहाँ एक्चुअल। बस टेबल बनाने तक ही मैं करूँगा, उससे आगे मैं इसमें करूँगा भी नहीं, प्रैक्टिस के लिए छोड़ूंगा इसको। ये मेटल और ये लेबर, यहाँ पर आवर्स की जगह डेज है, ठीक है। और जो है मेटल तो चलो केजी टन में था, हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया, तो केजी ऑब्लिक डेज, प्राइस ऑब्लिक रेट और अमाउंट, ठीक है। केजी किलोग्राम ऑब्लिक डेज, प्राइस ऑब्लिक रेट और अमाउंट। और ये कितनी यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है अपना, 9 लाख यूनिट्स है। ये रहा 9 लाख यूनिट्स का एक्चुअल प्रोडक्शन है। तो सब कुछ जो भी कार्रवाई होगी अब इस 9 लाख यूनिट्स के लिए होगी, 9 लाख यूनिट्स के एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब जरा जो कुछ अपने पास एक्चुअल है पहले वो हम लिख लें, और जो आप यूज करते चल रहे हो उसको टिक करते चलो। यहाँ से अब आपको एक चीज दिख रही है, मेटल इनपुट फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ 1 लाख यूनिट। 1 लाख यूनिट बनाने में 1 टन मेटल लगेगा, तो यहाँ से मुझे स्टैंडर्ड इनपुट मिल सकता है। स्टैंडर्ड मटेरियल या स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोल लीजिए, फॉर कितने के लिए, 10 लाख के लिए तो मेरे पास है, मुझे 9 लाख के लिए चाहिए, 9 लाख यूनिट्स बनाई है ना हमने। तो अब यहाँ से पढ़ो, 1 लाख के लिए, 1 लाख के लिए 1 टन यानी कि 1000 किलो, 1 लाख के लिए 1000 kg, ठीक है। 9 लाख के लिए सिंपल सी बात 9000 kg, 9000 kg लिख दो भाई। स्टैंडर्ड मेटल 9 लाख यूनिट्स के लिए 9000 kg लगेगा भाई। अच्छा आगे बढ़े, जो लाइन यूज कर ली इस पर टिक करते चलो। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 200 है, इस पर अभी आएंगे। स्टैंडर्ड वेजेस रेट पर एम्प्लॉय पर डे, स्टैंडर्ड वेजेस रेट, ठीक है, 6 रुपया, इसको भी लिख देते हैं। ये अपनी स्टैंडर्ड वेजेस रेट है 6 रुपया। आगे बढ़ते हैं भाई। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मेटेरियल 20 पर केजी, चलिए इसको भी लिख देते हैं यहाँ। आगे चलिए, और क्या गिवन है, एक्चुअल मटेरियल यूज 10 टन, 10,000 kg मटेरियल यूज हुआ है, चलिए यहाँ भी कोई समस्या नहीं है, 10,000 kg हमने लिख दिया। आगे बढ़ो, एक्चुअल प्राइस आप देख पा रहे होंगे 21 पर केजी, एक्चुअल प्राइस भी डाल देता हूँ मैं 21 पर केजी, ठीक है। और क्या रह गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 200 हैं, इसका भी हमने कुछ नहीं किया है। एक्चुअल आउटपुट जो था हमने यूज कर ही लिया। एक्चुअल वेजेज रेट है 6.5 रुपये, इसको भी लिख देता हूँ। एक्चुअल वेजेज रेट है 6.5। चलिए क्या रह गया अपने पास, आवर्स की बात रह गई, आवर्स कितने हैं,
आवर्स अभी मिल जाएंगे। देखो स्टैंडर्ड डेली आउटपुट है तो इसको, अच्छा नंबर ऑफ डेज वर्क, कितने दिन काम हुआ, 50 दिन, और कितने आदमी हैं काम करने वाले, 200। तो मैंने आपको बताया था आवर्स मतलब मैन आवर्स, डेज मतलब मैन डेज, तो एक्चुअल डेज, डेज का मतलब मैंने बताया आपको मैन डेज, तो 50 दिन तक काम हुआ और 200 लोगों ने काम किया, तो ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। 10,000 आवर्स ये एक्चुअल आवर्स है। और आइडल टाइम, वैसे मैंने आपको बताया था कि आइडल टाइम को यहाँ जब तक टेबल ना बन जाए ध्यान मत दिया करो, पर चलो मैं अब आपको एडवांस में निकाल के दिखा रहा हूँ, आगे आपको जरूरत पड़ेगी, बाकी यहाँ भी इसका यूज नहीं है। आइडल टाइम है आधा दिन, आधा दिन 200 आदमी बेकार बैठे रहेंगे तो 100 मैन डेज हो जाएगा आइडल टाइम। वैसे इसकी अभी यहाँ टेबल बनाते टाइम जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत पड़ेगी। तो चलिए ये काम भी हो गया भाई, फिर तो रह क्या गया, बस इनको मल्टीप्लाई करना रह गया, इसको मल्टीप्लाई करना रह गया, ये कोस्ट 2,75,000 आ गई, ये 1,80,000 रह गया। अब बस ये निकालना है, ये निकलेगा उस लाइन से स्टैंडर्ड डेली आउटपुट, ठीक है, स्टैंडर्ड डेली आउटपुट पर एम्प्लॉय, डेली मतलब एक दिन का, ठीक है, और पर एम्प्लॉय मतलब एक आदमी का, एक आदमी का एक दिन का, मतलब एक आदमी अगर एक दिन काम करे तो कितना प्रोडक्शन होगा, ये मैन डेज है, ठीक है। हमने क्या किया, मैन को डेज से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैन डेज आ गया कि 200 आदमियों ने 50 दिन काम किया। मैं कह रहा हूँ एक आदमी अगर एक दिन काम करे तो इतना प्रोडक्शन होगा, तो ये है डेली प्रोडक्शन एक एम्प्लॉय का, ठीक है। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं इसके बेस पर स्टैंडर्ड मैन डेज फॉर 9 लाख यूनिट। 9 लाख यूनिट को बनाने में कितने मैन डेज की जरूरत होगी। अब एक आदमी एक दिन काम करता है तो 100 यूनिट बनती है, तो 100 यूनिट बनाने के लिए एक आदमी को एक दिन काम करना है, 1 मैन डे, ठीक है। तो 100 के लिए एक, 9 लाख के लिए कितना, ये अगेन 9,000 ही आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड मैन डेज हैं अपने 9,000, ठीक है, ये 54,000 आ जाएगा, 2,34,000। अब ये देखो ये तो हो गया तुम्हारा, वर्बली कर रहा हूँ मैं, ये डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएंस, ये वाला हो गया मेटल कॉस्ट वेरिएंस, ये हो गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस यहाँ से, ठीक है, 20 माइनस 21 गुना 10,000, प्राइस वेरिएंस यहाँ से, उल्टा बोल गया मैं, प्राइस वेरिएंस यहाँ से, रेट वेरिएंस 6 माइनस 6.5 मल्टीप्लाई 10,000, ठीक है। क्वांटिटी वेरिएंस 9,000 माइनस 10,000 मल्टीप्लाई 20, यहाँ से लेबर क्वांटिटी एफिशिएंसी वेरिएंस 9,000 माइनस 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 6। फिर आइडल टाइम वेरिएंस, मैंने आइडल टाइम निकाला ही हुआ है, आधा दिन का मतलब हो गया आधा दिन गुना 200 आदमी, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 6, 600। आवर्स हैं सर एक बार 10,000। स्टैंडर्ड मैन डे, क्या बेटा, सर स्टैंडर्ड मैंडेज, स्टैंडर्ड मैन डेज बता दो एक बार दोबारा। स्टैंडर्ड मैंडेज का मतलब है एक आदमी एक दिन काम करे, मान लो आपकी फैक्ट्री में एक ही दिन काम हो और एक ही आदमी काम करे, ठीक है, तो 1 डे है ना, ए को बी से गुना करते तो क्या बनता है, ए भी बन जाता है ना, मैन को डे से मल्टीप्लाई कर दिया, मैन डे, एक आदमी एक दिन में, तो एक आदमी एक दिन में बनाता है 100 यूनिट, ठीक है। तो 100 यूनिट तो बनती है जब एक आदमी एक दिन काम करे, ठीक है। और 9 लाख यूनिट्स कब बनेगी, 9 लाख यूनिट बनेगी कैसे, एक यूनिट बनानी हो तो क्या करना पड़ेगा, 1/100 हो जाएगा,
और 9 लाख यूनिट आपने बनाई है, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, इसको 100 से 1/100 को 9 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, 9000 मैन डेज। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेली, डेली का मतलब पर डे, आउटपुट पर एम्प्लॉय मतलब एक आदमी का एक दिन का प्रोडक्शन, तो 1 मैन डे। आइडल टाइम मैंने आपको बता दिया, 100 क्लियर हो गया भाई। सर पर इसमें ये थोड़ी ना गिवन है कि एक आदमी एक दिन में 100 यूनिट ही बनाएगा। हाँ यही तो दे रखा है, यही तो स्टैंडर्ड है, पढ़ो। सर इसमें आपने एक तो ये बताया नॉर्मल आइडल टाइम 100 डेज का, नंबर ऑफ डेज वर्क है 50 डेज, और आइडल टाइम पेड है वो हाफ डे का है। भैया उससे एक बार आपने आइडल टाइम बताया। दोबारा पढ़ो मेरे साथ इस लाइन को, स्टैंडर्ड डेली आउटपुट पर एम्प्लॉय टेकिंग इनटू अकाउंट नॉर्मल आइडल टाइम, मैंने इस पर डिस्कस भी किया। नॉर्मल आइडल टाइम को कंसिडर करना, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, वो तो शामिल होता ही है इसमें। अब मैंने कहा स्टैंडर्ड डेली आउटपुट, एक आदमी का एक दिन का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 100 यूनिट है, तो यानी कि 100 यूनिट बनाने के लिए एक आदमी एक दिन काम करता है। एक यूनिट बनाने के लिए 1/100, और 9 लाख यूनिट बनाने के लिए तो इस तरह से आपको ये फाइंड आउट करना है। क्लियर हुई? तो ये आपका जो है इसमें से जो क्या नाम है 10,000 में से जब आप आइडल टाइम के 100 आवर्स जब लेस कर देंगे, आवर्स नहीं डेज लेस कर देंगे, तो 9900 हो जाएंगे आपके एक्चुअल डेज वर्क। तो तब एफिशिएंसी वेरिएंस आपको निकालना है 9000 माइनस 9900 और मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक है, तो इस तरह से हम मेटल के कंबाइंड वेरिएंस, मेटल और लेबर के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को हम लोग करेंगे। ठीक है, आज काफी इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी।